हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है 2 रुपए के जो नेशनल इंटीग्रेशन की थीम पे सिक्के आए थे, यानी कि जो राष्ट्रीय एकता की थीम पर सिक्के आए थे, उनके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जितने भी सिक्के आए हों, चाहे स्मारक सिक्के हों, चाहे डेफिनेटिव कॉइन्स हों, सारे ही सिक्कों के बारे में इस वीडियो में मैं बात करूंगा। और इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत सी यहाँ पे ना गलतियाँ होती हैं सिक्कों को पहचानने में, मिंट मार्क में। तो बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, गलती मत करिएगा। साथ ही में अगर आप सिक्कों की मिंटेज जानना चाहते हैं कि सिक्कों की कितनी ढलाई हुई है, तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। और वहाँ पे मैंने अभी रिसेंटली कैलकाटा मिंट के जितने भी सिक्के आए हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव वाले, उनकी क्या मिंटेज है वो बताई है, आप जाकर देख सकते हैं। उसमें मैं और भी अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बार ये जो 2 रुपए के राष्ट्रीय एकता वाले सिक्के आए, ये एज अ कमामरेटिव कॉइन्स आए, यानी कि स्मारक सिक्के के तौर पे आए। तो 1982 में जब ये सिक्के आए तो उनकी पहले बेसिक डिटेल्स हम देख लेते हैं। तो ये सिक्के कॉपर निकल से बनाए गए थे। वज़न 8 ग्राम होता है, साइज़ 28 mm होता है और जो शेप होता है वो गोल होता है। अब ये जो एज अ कमामरेटिव कॉइन, यानी कि एज अ स्मारक सिक्के के तौर पे सिर्फ एक ही साल आए थे 1982 में, और ये 2 मिंटों से आए थे, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। और दोनों ही मिंट के सिक्के आज की डेट में कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 50 रुपए तक दिलवा सकते हैं। लेकिन अगर सिक्कों की कंडीशन कम अच्छी है तो उनकी 2 ही रुपए कीमत है। लेकिन ये दोनों ही सिक्के अभी नहीं बिकेंगे क्योंकि ये कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। उसके बाद ये वाले जो सिक्के हैं ये डायरेक्टली 1990 में आए। लेकिन अब ये सिक्के एज अ डेफिनेटिव कॉइन्स आए, अब ये स्मारक सिक्के के तौर पे नहीं आए। तो 1990 में जब ये सिक्के आए तो इनकी जो डिटेल्स थी वो बिल्कुल सेम थी जो 1982 में सिक्के आए थे। ये सिक्के भी कॉपर निकल से बने हुए थे, वज़न इनका 8 ग्राम था, साइज़ 28 mm था और जो शेप था वो गोल था। लेकिन 1990 में ये सिक्के 3 मिंटों से आए थे, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। बिल्कुल चमचमाती हुई कंडीशन में उनकी कीमत 50 रुपये है, लेकिन घिसी पिटी कंडीशन में उनकी 5 ही रुपये कीमत है और ये दोनों सिक्के नहीं बिकेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो स्केर्स कैटेगरी का सिक्का है। वो यूएनसी कंडीशन में आपको 300 रुपये से लेकर 500 रुपये के बीच में दिलवा सकता है, लेकिन कम अच्छी कंडीशन में उसकी कीमत 25 से 50 रुपये है। तो यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो थोड़ा सा कीमती सिक्का है। अब उसके बाद 1990 के बाद ये सिक्के 1992 से लेके 2004 तक आए। लेकिन अब इसके डिज़ाइन में थोड़ा सा बदलाव किया गया, थोड़ा सा वज़न में बदलाव किया गया, साइज़ में बदलाव किया गया। तो अभी जो 1992 से सिक्के आए, अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सिक्के कॉपर निकल से ही बनाए गए थे, लेकिन अब इनका वज़न 6 ग्राम कर दिया गया था, साइज़ 26 mm कर दिया गया था और जो शेप कर दिया गया था वो हेंडेकागोनल कर दिया गया था। इसका मतलब कि ऐसा सिक्का जिसमें आपको 11 साइड्स देखने को मिलेंगी, 11 भुजाएं देखने को मिलेगी अगर आप काउंट करेंगे तो। अब ये सिक्के टोटल 8 मिंटों से आए थे, 4 भारतीय मिंटें थी और 4 विदेशी मिंटें थी। इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे, क्योंकि एक ऐसी मिंट है जहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले 4 भारतीय मिंटों के बारे में बात करते हैं। तो पहली थी बॉम्बे मिंट, जिसका ऐसे डायमंड मिंट मार्क होता है। फिर है कैलकाटा मिंट, जिसमें आपको कोई भी निशान देखने को नहीं मिलेगा। फिर है हैदराबाद मिंट, यहाँ पे जो स्टार का मिंट मार्क है वो बिल्कुल बीचों बीच आपको देखने को मिलेगा। और वहीं पे जो लास्ट मिंट है वो है नोएडा मिंट, यहाँ पे आपको गोल्ड डॉट देखने को मिलेगा। तो ये हो गई 4 भारतीय मिंट। अब जो 4 विदेशी मिंट थी उसमें जो पहली मिंट है वो है साउथ अफ्रीका की प्रिटोरिया मिंट, यहाँ पे आपको ऐसे ओवल शेप के अंदर M लिखा हुआ देखने को मिलेगा। दूसरी मिंट है लंदन की टावर मिंट, यहाँ पे आपको ऐसा U जैसा शेप बना हुआ देखने को मिलेगा। जो तीसरी मिंट है वो है मॉस्को मिंट, यहाँ पे आपको ऐसे ओवल शेप के अंदर MMD लिखा हुआ देखने को मिलेगा। और जो लास्ट है वो है सियोल मिंट, यहाँ पे आपको ये जो ईयर लिखा हुआ है, साल लिखा हुआ है, इसका जो लास्ट डिजिट है इसके नीचे आपको स्टार बना हुआ देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये हैदराबाद मिंट का सिक्का नहीं है, ये सियोल मिंट का सिक्का है और ये कोई एरर सिक्का भी नहीं है। हैदराबाद मिंट का जो मिंट मार्क है वो आपको स्टार बिल्कुल बीचों बीच डेट के देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो सियोल मिंट है इसमें आपको जो ईयर का लास्ट डिजिट है इसके नीचे बना हुआ स्टार देखने को मिलेगा। ये डिफरेंस है, ये याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे जितनी भी बेसिक डिटेल्स थी मैंने आपको बता दी है। अब 1992 से 1992 से स्टार्ट करते हैं एक एक सिक्के की कीमत देखना। तो 1992 में ये सिक्का 4 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट।
यहाँ पे जो बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये तक मिल सकता है, लेकिन अगर कंडीशन अच्छी नहीं है तो 2 ही रुपये उनकी कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है। आज के डेट में वो यूएनसी कंडीशन में 7,000 रुपये से ऊपर जा चुका है, कीमत रख रहा है, क्योंकि यूएनसी कंडीशन में बहुत मुश्किल है मिलना। लेकिन अगर बिल्कुल कम अच्छी कंडीशन में भी है ये सिक्का तो इसकी कीमत 1,000 रुपये से ज़्यादा है। अब वो डिपेंड करेगा कि सिक्का आपके पास किस कंडीशन में है। जितनी अच्छी उसकी कंडीशन होगी उतनी ज़्यादा उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी वो सिक्का आज की डेट में 3,000 रुपये से 3,500 रुपये कीमत रख रहा है। तो ये काफ़ी कीमती सिक्का है। 1992 का नोएडा मिंट का सिक्का। यहाँ पे आपको गोल्ड डॉट देखने को मिलेगा साल के नीचे, तो ये याद रखिएगा। फिर चलते हैं 1993 में। 1993 में सिक्का 3 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। और तीनों ही मिंट के सिक्के अभी कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 50 रुपये तक मिल सकता है। वहीं अगर घिसी पिटी कंडीशन का सिक्का है तो उसकी 2 ही रुपये कीमत है। फिर चलते हैं 1994 में। 1994 में भी सिक्का 4 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। और चारों ही मिंट के सिक्के अभी कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में 50 से 100 रुपये तक मिल सकता है, लेकिन अगर सिक्के की कंडीशन अच्छी नहीं है तो उसकी 5 ही रुपये कीमत है। फिर चलते हैं 1995 में। तो 1995 में भी ये सिक्का 4 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। और चारों ही मिंट के सिक्के अभी कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में 50 रुपये तक मिल सकते हैं, लेकिन घिसी पिटी कंडीशन में इनकी 2 ही रुपये कीमत है। फिर चलते हैं 1996। 1996 में भी ये सिक्का 4 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। और चारों ही मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 100 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर लेकिन कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये इनकी कीमत है। फिर चलते हैं 1997 में। तो 1997 में ये सिक्का 4 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और सियोल मिंट। और यहाँ पे जो बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो थोड़े से कीमती सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 ही रुपये उनकी कीमत है। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट और सियोल मिंट के सिक्के हैं वो कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में इनकी कीमत 20 से 30 रुपये है। वहीं पे अगर घिसी पिटी कंडीशन के तो 2 ही रुपये उनकी कीमत है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, हैदराबाद मिंट और सियोल मिंट, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। फिर चलते हैं 1998 में। तो यहाँ पे 6 मिंटों से सिक्का आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट, नोएडा मिंट, प्रिटोरिया मिंट और सियोल मिंट। और ये सारे ही मिंट के जो सिक्के हैं ये कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 30 रुपये तक मिल सकते हैं। वहीं घिसी पिटी कंडीशन में इनकी 2 ही रुपये कीमत है। तो ये जो आपको ओवल शेप के अंदर एम लिखा हुआ देखने को मिलता है, ये जो प्रिटोरिया मिंट का सिक्का है, ये कोई बहुत ज़्यादा कीमती सिक्का नहीं है, कॉमन कैटेगरी का सिक्का है। 2 से 3 रुपये इनकी कीमत है अगर घिसी पिटी कंडीशन का है तो। फिर चलते हैं 1999 में। तो यहाँ पे सिक्का 5 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट, नोएडा मिंट और टावर मिंट। और यहाँ पर भी पांचों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 30 रुपये तक मिल सकते हैं। वहीं अगर घिसी पिटी कंडीशन हुई तो 2 ही रुपये इनकी कीमत है। तो ये जो आपको ईयर के नीचे ऐसा यू जैसा शेप देखने को मिलता है, ये कॉमन कैटेगरी का सिक्का है, ये कोई कीमती सिक्का नहीं है। फिर चलते हैं सन 2000 में। सन 2000 में भी ये सिक्का 5 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट, नोएडा मिंट और मॉस्को मिंट। और पांचों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में इनकी कीमत 30 रुपये है और घिसी पिटी कंडीशन में 2 रुपये कीमत है। तो यहाँ पे जो आपको ऐसा MMD लिखा हुआ देखने को मिलता है ओवल शेप के अंदर, ये मॉस्को मिंट का सिक्का है और ये भी कॉमन कैटेगरी का सिक्का है, ये भी कोई कीमती सिक्का नहीं है। फिर चलते हैं 2001 में। 2001 में सिक्का 4 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। चारों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में इनकी कीमत 20 से 30 रुपये है। वहीं घिसी पिटी कंडीशन में इनकी कीमत 2 रुपये है। फिर चलते हैं 2002 में। 2002 में भी सिक्के 4 मिनटों से आए थे, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। और चारों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 30 रुपये तक मिल सकते हैं। वहीं घिसी पिटी कंडीशन में 2 रुपये ही कीमत है। फिर चलते हैं 2003 में। 2003 में भी सिक्का 4 ही मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। और चारों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 20 से 30 रुपये तक मिल सकते हैं। वहीं घिसी पिटी कंडीशन में इनकी 2 ही रुपये कीमत है। फिर चलते हैं 2004 में। 2004 में ये सिक्का 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 50 से 100 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं घिसी पिटी कंडीशन में उनकी कीमत 5 से 10 रुपये है। लेकिन यहाँ पे जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो काफ़ी ज़्यादा अभी डिमांड में सिक्का है। वो घिसी पिटी कंडीशन में भी अभी कीमत रख रहा है 1000 रुपये। तो अगर वो आपके पास सिक्का यूएनसी कंडीशन में है तो उसके आपको 3000 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक मिल सकते हैं। ये अभी काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग सिक्का है जो कैलकाटा मिंट से आया है 2004 का। तो
इस पूरे वीडियो का अगर हम कंक्लूजन देखें तो दो ही सिक्के कीमती हैं, एक 1992 का जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो, और दूसरा 2004 का जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो। ये दोनों सिक्के अगर अभी आम चलन से हम बात करें, एक नॉर्मल सिक्के की बात करें, तो ये दोनों सिक्के कीमती सिक्के हैं। अगर ये आपके पास हैं तो ये काफ़ी आसानी से बिक जाएंगे। इसके अलावा अभी जितने सिक्के हैं सब कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं और उनकी एज सच कोई कीमत नहीं है। तो ये थी वीडियो गाइज। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।